मैं उसे सुन पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, पर देख नहीं पा रही हूँ। कहीं वो बेकाबू हो गया तो एलिस, तुम कितनी बड़ी झूठी हो। तुम्हें पता है तुमने डील बिगाड़ी, सब कुछ तुमने किया और यहाँ का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। ये हुई ना बात। अब आए ना तुम पॉइंट पे। मुझे याद आ गया, असल में तुम मुझे स्टॉक कर रही थी। हाँ, बिना ये जाने कि ये चीज किसकी है। किसी की चीज लेकर उसे वापस ना देना, ये एक तरह की चोरी हुई और चोरी करने की सजा मिलेगी। हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने कुछ वक्त पहले मंदिर के पास से एक अजीब सी चीज उठाई थी। बेवकूफ इंसान, ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। तू ना वो चीज उठाता और ना बारिश इतनी तेज होती, और शायद मैं अब तक तो बारिश बंद भी कर चुकी होती। अच्छा, तो तुम उस सड़ी हुई चीज के लिए मेरा इतने टाइम से पीछा कर रही थी। तो अगर मैं तुम्हें तुम्हारी सड़ी हुई चीज लौटा दूं, तो क्या तुम मेरी ऑफिस से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओगी? हाँ, मुझे मेरी चीज लौटा दो और मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। ठीक है, फिर अभी के अभी चलो मेरे घर, मैं तुम्हें अभी के अभी तुम्हारी चीज देता हूँ। बारिश तेज हो रही है, तुम्हें खुद पर काबू करना पड़ेगा। तिलिस्म, मैं आ रही हूँ। अचानक से बारिश इतनी तेज, अगर बारिश इसी स्पीड से होती रही तो हमारा शहर आधे घंटे में डूब जाएगा। एलिस, एक काम करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, बारिश के कम होते ही हम यहाँ से निकलते हैं। रेन, तुम कहाँ मुझे हो? जल्द से जल्द तिलिस्म को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। देखो, हम अभी के अभी घर जाएंगे, मुझे अपनी चीज अभी चाहिए। है, तुम्हें नहीं लगता बहुत तेज बारिश हो रही है? ऐसी बारिश में हमारे लिए जाना सही नहीं होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी के अभी लेकर मुझे चलो। लगता था ये लड़की दिमाग से कम है, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि ये सच में कम ठीक है। इतनी तेज बारिश में भी ये इंसान बाहर निकल गया, वो भी सिर्फ मेरे कहने की वजह से। ये थोड़ा बेवकूफ है पर बहुत अच्छा है। अरे, इधर ही तो रखी थी मैंने, आखिर कहाँ गई वो? कहाँ है मेरी चीज? वो मैंने यहीं रखी थी, पर मुझे अभी वो मिल नहीं रही है। देखो, मुझे मेरी चीज कहीं से भी ढूंढ कर ला कर दो, मैं कुछ नहीं जानती। इतना चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, मुझे याद आया, मैंने उसे कबाड़ी वाले को बेच दिया था। बेच दिया? तुमने मेरे तिलिस्म ट्री को बेच दिया? इतनी बेकार सी चीज के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है? सुन बे गधे इंसान, तूने उसको बेच दिया। तूने तेरी दुनिया का भविष्य बेच दिया। अब तेरी दुनिया डूब भी जाए ना तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसका जिम्मेदार तू सिर्फ अकेला होगा। ये कैसी भयानक बातें कर रही हो तुम? ठीक है, अगर वो चीज तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है तो मैं कबाड़ी वाले भैया के पास से जाकर वो चीज तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ठीक है, तो जाओ लेकर आओ। अभी इतनी तेज बारिश में? हाँ, जाओ और लेकर आओ। पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है अपनी जिंदगी में। हैं? दुकान बंद है? अब क्या करूंगा मैं? भैया जी, ये दुकान क्यों बंद है? तुम्हारे पास आँख है या बटन तुमको दिखाई नहीं दे रहा? इतनी तेज बारिश हो रही, इतनी तेज बारिश में कौन दुकान खोलेगा? देखो, मैं गया था दुकान में, लेकिन ना शायद कबाड़ी वाले भैया की दुकान बारिश की वजह से बंद है। तुम ना एक काम करो, तुम ना अभी अपने घर जाओ, जैसे ही वो कबाड़ी वाला अपनी दुकान खोलेगा मैं तुम्हें तुम्हारी चीज लाकर दे दूंगा। और एलिस, मुझे माफ कर दो, मुझे ना तुम्हारी चीज ऐसे बेचनी नहीं चाहिए थी। मुझे सोचना चाहिए था कि वो शायद किसी की कोई कीमती चीज भी हो सकती है। आई एम सॉरी। ठीक है, तो जब तुम माफी मांग ही रहे हो तो जाओ, तुम्हें माफ किया। पर याद रखना, जब तक मुझे मेरी चीज नहीं मिलेगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अगर इसके पास तिलिस्म नहीं है तो मुझे उसकी ऊर्जा क्यों महसूस होती है? क्या बकवास करिए, तुम यहाँ नहीं रह सकती। एक लड़का और एक लड़की एक घर में नहीं रह सकते। निकलो अभी के अभी मेरे घर से। ठीक है, तो ये सामने वाला रूम मेरा हुआ, और जब मुझे मेरी चीज मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। गॉड जी, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है ना, जब मेरी किस्मत लिखने का टाइम आया होगा ना, तब आपने एक बार पैरों से लिखने का ट्राई किया होगा, तभी मेरी किस्मत इतनी बेतुकी सी है। खैर छोड़ो, भूख लगी है। चलो, कुछ वक्त के लिए यही सही, पर छत तो मिली रहने के लिए। वैसे इंसानों के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल आरामदायक और खुले खुले से। अजीब बात है, उसने कहा कि उसने तिलिस्म को बेच दिया है, पर मुझे उसकी ऊर्जा अभी भी महसूस हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं उसने मुझसे झूठ बोला हो और मेरे तिलिस्म को कहीं छुपा कर रखा हो? ढूंढती हूँ, यहीं कहीं रखा होगा उसने।
अगर मिला तो बहुत मारूंगी इस इंसान को। क्या मुझे एलिस को भी खाने पर बुला लेना चाहिए? जबरदस्ती की सही, लेकिन है तो घर की मेहमान ही, बुला लेता हूँ। सुनिए मिस ये क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ, मेरी चीज मिल गई क्या? जी नहीं, मैं तो सोच रहा था कि मैंने डिनर बनाया है तो आपको डिनर के लिए बुला लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप मेरा घर देखने में थोड़ा बिजी हैं। इंसानों का खाना खाया तो कभी नहीं। ठीक है, चलो खाते हैं। बारिश तो और तेज हो गई। मुझे नफरत है इस बारिश के मौसम से। हो सकता है तुम्हारे ऐसे कहने की वजह से बारिश तेज होती हो। मुझे तो लगता है कहीं तेज बारिश की वजह तुम ही तो नहीं हो। वैसे तुम बारिश से इतनी नफरत क्यों करते हो? तुम इंसानों का सारा चीज तो बारिश से ही होता है ना, जैसे कि खेती, बिजली, पानी। तुम्हारे लिए तो बारिश ज्यादा अच्छी है ना, तो फिर नफरत क्यों? देखो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि बारिश ना हो, लेकिन कोई भी चीज़ हो वो एक हद तक अच्छी लगती है। क्या मतलब? जैसे कि सर्दी सिर्फ सर्दियों के मौसम में अच्छी लगती है, गर्मी सिर्फ गर्मियों के मौसम में अच्छी लगती है, वैसे ही बारिश सिर्फ बारिश के मौसम में अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ हो वो एक हद तक अच्छी लगती है। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो तो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। इंसानों के लिए सारे मौसम बहुत ज़रूरी होते हैं। सारे के सारे मौसम एक बराबर होते हैं। मुझे तो लगता था कि इंसान सिर्फ बारिश के मौसम का लाभ उठाते हैं, पर मुझे अब पता चला कि इन्हें सारे मौसम चाहिए। तुम्हें पता है, एक वक्त था जब मुझे बारिश का मौसम सबसे ज़्यादा पसंद था, पर मुझे अभी उसी मौसम से सबसे ज़्यादा नफरत है। और वो क्यों? असल में इस बारिश के शुरू होने से पहले मैं खुद का एक शोरूम खोलना चाहता था। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, पर अचानक से ये बारिश शुरू हो गई। मैं जहाँ से गाड़ियाँ लेने वाला था वो कंपनी बंद हो गई। मुझे बहुत लंबा लॉस हुआ। मुझे लगा जैसे ही बारिश रुकेगी मैं एक बार फिर कोशिश करूँगा, पर बहुत वक्त हो गया और ये बारिश नहीं रुकी और उसका उल्टा हुआ, ये और तेज हो गई। मजबूरी में मैंने एक छोटी सी कंपनी में एक नौकरी ढूंढ ली और मेरा सपना बस एक सपना ही रह गया। बताओ, इस बारिश की वजह से इंसान कितना ज़्यादा परेशान है। मुझे लग रहा था कि सिर्फ ठीक होने की वजह से मैं मर जाऊंगी, पर ये इंसान भी मर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे जल्द से जल्द तिलिस्म को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी तबाह हो जाऊंगी और ये पूरा पृथ्वी लोक भी। एलिस, काफ़ी देर हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। एक काम करो, तुम भी जाकर सो जाओ। मैं कल फिर जाके देखूंगा तुम्हारी चीज़ के लिए। चलो ठीक है, शुभ रात्रि। रेन, तुम कहाँ हो? मैं बेकाबू हो रहा हूँ। रेन, मेरा सर फटा जा रहा है। एलिस, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? क्या मेरी शक्तियाँ खत्म हो गई? मैं मरने वाली हूँ।